नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। लखनऊ से खबर, जहां पर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में शामिल हुए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे ओम प्रकाश राजभर। तो गरीबों वंचितों की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे राजभर। तो पीएम मोदी के विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे राजभर। तो बीजेपी के साथ चुनाव, एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे ओम प्रकाश राजभर। तो एनडीए में शामिल हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे राजभर। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एनडीए में शामिल हुए हैं ओम प्रकाश राजभर। ये उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर का अच्छा जनाधार है। राजभर समाज में ओम प्रकाश राजभर की पकड़ मजबूत है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं। 3 लोकसभा सीट और योगी कैबिनेट में मंत्री पद की शर्त। तो ये आपको बता दें कि 2019 चुनाव से पहले अलग हो गए थे ओम प्रकाश राजभर। तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ा। अब रविवार को सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने दिल्ली में मुलाकात की है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि ओम प्रकाश राजभर ने योगी कैबिनेट में मंत्री पद की उनको बात कही जा रही। जैसा कि जब मीडिया कर्मियों ने सवाल उनसे पूछा ओम प्रकाश राजभर से, तो ओम प्रकाश राजभर मुस्कुराए, लेकिन साफ तौर पर जवाब नहीं दिया। लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि योगी कैबिनेट में ओम प्रकाश राजभर को जगह मिल सकती है। यूपी में 3 लोकसभा सीट और बिहार में 1 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की शर्त रखी है ओम प्रकाश राजभर ने। यह सूत्रों के हवाले से खबर है। अब इसे पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं। और इनमें घोसी और चंदौली की सीटें शामिल हैं। चलिए आपको बता दें कि सीटों को लेकर नए सिरे से रणनीति बनेगी। तो एनडीए का हिस्सा बनने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट करके जानकारी दी। रविवार को राजभर सुभाषपा कार्यकारिणी की बैठक करने जा रहे हैं और इसमें सीटों को लेकर नए सिरे से रणनीति बनेगी। वहीं गाजीपुर लोकसभा सीट को भी लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन के बाद से बीजेपी अरुण राजभर पर दांव लगा सकती है। अब अरुण राजभर की अगर बात करिए, चलिए आपको बता 2019 में हुए थे बीजेपी से अलग, सपा के साथ विधानसभा चुनाव लड़े ओम प्रकाश राजभर। तो पहले बीजेपी में थे, फिर बीजेपी से नाराज होकर समाजवादी पार्टी में चले गए और 2019 लोकसभा चुनाव से भाजपा और सुभाषपा का गठबंधन टूट गया, जिसकी वजह से यह बताई गई बात की गाजीपुर सीट से अमित शाह चाहते थे कि, लेकिन ओम प्रकाश राजभर लगातार अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े हुए थे। ये जो बात बता रहा हूं ये 2019 की है। अब करंट सिनेरियो में चीजें चेंज हो गई हैं। एनडीए के हिस्सा अब हो गए हैं ओम प्रकाश राजभर, यानी एनडीए में शामिल हो गए हैं। इसके बाद विधानसभा चुनाव 2022 में ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी में की अगर बात किया जाए तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ आ गए थे ओम प्रकाश राजभर। चुनाव नतीजे आने के बाद और यूपी में योगी सरकार दोबारा जब आई तो राजभर ने अखिलेश से किनारा कर लिया। यानी एक बार को यह लगा कि ओम प्रकाश राजभर को कि अब हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आए, और कहा जाता है कि मौसम को भांप लेते हैं ओम प्रकाश राजभर, जिसका पलड़ा मजबूत होता देखते हैं उधर ही चल देते हैं। अब एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर ये जानते हैं कि इनको लगा होगा कि बीजेपी का हो सकता है कि अब मजबूती की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अभी से इन सब बातों को जो कयास वाली बात है कि ओम प्रकाश राजभर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये क्योंकि आज ही एनडीए का हिस्सा हुए हैं और सारी चीजें तुरंत कह देना ठीक नहीं है। बहरहाल अगर बात किया जाए 2022 में ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़े और नतीजे आने के बाद दोबारा ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी से अपना किनारा कर लिया। गृह मंत्री अमित शाह से 1 महीने में 2 मुलाकात के बाद उनकी बीजेपी को ज्वाइनिंग को लेकर कयास लगाया। इससे पहले जब ब्रजेश पाठक से मुलाकात हुई थी, 14 तारीख को माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी के द्वारा दिल्ली बुलाया गया
मैं और अरविंद राजभर पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव 2 लोग गए। 14 तारीख को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक बातचीत हुई। पूरे देश में जो हालात हैं, जो लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई में हर बिंदु पर गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित के उत्थान की जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, वही लड़ाई पे चर्चा माननीय अमित शाह जी से हुई। चर्चा के बाद ये तय हुआ कि ट्वीट करूंगा और हम यहां से प्रेस करेंगे। उसके बाद तुरंत आप एक बाइट या एक एनआई को उन्होंने कहा कि उसको आप बाइट दे दीजिएगा, उसके बाद प्रेस करिएगा, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि जब हम समझौता कर लिए हैं तो अपने पार्टनर या सहयोगी दल की बात माननी पड़ेगी हमको। तो उनके हिसाब से और कल 2 बजे ही प्रेस होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से हम लोग देर दिल्ली से यहाँ आने में जो प्रॉब्लम हुआ हम लोगों को, फिर शाम को ये हुआ कि नहीं, शाम को नहीं होगा। तो मैं तो कुछ मांग ही नहीं रहा था। मैं तो आप लोगों को, जो कभी कभी आप लोग भी भावुक हो जाते थे कि राजभर जी किधर तो पहले तो हम कहे कि भाई इसकी समस्या का समाधान किया जाए तो अब तो ये राजभर किधर, ये तो चलती थी। हम बार बार कहते थे कि इस खबर की कोई पुष्टि हम नहीं करते जब तक हम शीर्ष नेतृत्व से, माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी और हमारे यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र चौधरी जी से, जब तक हम बैठ करके कोई तय नहीं कर लेंगे, तब तक झूठ हम आपके सामने नहीं